हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार 2024 चुनाव को लेकर बेचैन है, वो बौखलाई हुई है। मोदी सरकार इस समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। बीजेपी बहुत जल्दबाजी में है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन पर नियंत्रण की तैयारी है, संसद पर नियंत्रण की तैयारी है। और आपको पता ही है कि जो मीडिया है वो पहले से ही मोदी की चरण वंदना में व्यस्त है दोस्तों मीडिया पूरी तरीके से इस समय गोदी मीडिया बन चुका है। ये आपको पता ही है कि मीडिया अब अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में लोकतंत्र अब बचा है? क्या 24 के बाद लोकतंत्र बचेगा? एक बहुत बड़ी साजिश का आज खुलासा करूंगा दोस्तों। मोदी सरकार बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल सामने आई है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करना चाह रही है। दोस्तों, पूरे देश में ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हट जाए तो देश बच जाए, लेकिन अब मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन को ही पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाह रही है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को इसलिए अपने कब्जे में मोदी सरकार करना चाह रही है जिससे वो 2024 के चुनाव में जो चाहे कर ले, जैसे चाहे वैसा कर पाए। हालांकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, वो ईवीएम से जीत रही है। बीजेपी पर ईवीएम का आशीर्वाद है, तमाम जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, ईवीएम में धांधली कोई नई बात नहीं है। कई बार ईवीएम को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ईवीएम की साख पर भी सवाल खड़े किया है। क्योंकि दोस्तों, ईवीएम जो है वो जापान से आ रही है। जापान वो देश है जहां पर खुद बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा कर रहा है, वो देश जापान के ईवीएम पर निर्भर है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एक कमिटी की सिफारिश के आधार पर करता है। लेकिन दोस्तों, इसी मुख्य चुनाव आयुक्त को, इसी सीईसी को, इसी ईसी को यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को अब सरकार कठपुतली बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को अब सरकार जो है वो कठपुतली बनाने जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव में इसे खेला करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, वो बेचैन है, वो बहुत जल्दबाजी में है। तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर वो एक बिल लाने जा रही है, एक कानून लाने जा रही है, जिसका खुलासा आज मैं करने वाला हूं। दोस्तों, मोदी सरकार के उस बिल का विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है, उस पर विवाद क्या है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ईवीएम को लेकर अपडेट दे दूं। दोस्तों, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एडीआर चाहता है कि वीवीपैट की 100% गिनती की जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अब ईवीएम को वीवीपैट से अटैच कर दिया गया है और ईवीएम से काउंटिंग होती है हमारे देश में, और वीवीपैट की जो पर्चियां गिरती हैं एक बॉक्स में, उसकी काउंटिंग अभी नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों, एडीआर चाहता है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसकी भी काउंटिंग हो, क्योंकि कई बार ऐसा सामने आया है कि ईवीएम की काउंटिंग की संख्या अलग होती है, ईवीएम से काउंटिंग की संख्या अलग होती है, और वीवीपैट की पर्चियों की जब काउंटिंग होती है तो उसकी संख्या अलग हो जाती है। इसीलिए एडीआर चाहता है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% गिनती हो। लेकिन जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा संभव नहीं है, इसमें त्रुटि हो सकती है, इसमें समय लग सकता है, और वो आनाकानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब दिया है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन के इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आने वाला है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के इस कदम से हर कोई सकते में कि इलेक्शन कमीशन आखिर ईवीएम से इतना प्यार क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती करवाता है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पर भी सरकारी होने का आरोप लग रहा है।
तो पहले आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा समझिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन कहां से आता है? संविधान के अनुच्छेद 324 से आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है, पूरी संरचना का, इसका गठन कैसे होता है, इसका कार्य क्या क्या है, पूरा 324 में जिक्र है दोस्तों। और इसका काम है कि देश में जब चुनाव हो तो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र तरीके से हो। दोस्तों, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरीके से सरकारी होने का विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ अब मोदी सरकार चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में आ जाए। ऐसे कंट्रोल में आ जाए कि जैसे चाहे वो ऐसा कर सके, उसे कमजोर बना दे, वो अपने चाहे उसे रिमोट से चलाए। दोस्तों, जानते हैं संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 सितंबर से 22 सितंबर का संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और आपको यह भी याद दिला दूं, मॉनसून सेशन अभी अभी गया है। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मॉनसून सेशन चला और उसके तुरंत बाद अगर मोदी सरकार 18 सितंबर से एक विशेष सत्र ला रही है तो उसका एजेंडा क्या हुआ? तो उसका एजेंडा है क्या? दोस्तों, जब पहले ऐलान हुआ कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो विपक्ष को भी नहीं पता था, कांग्रेस पार्टी को, तमाम पार्टियों को यह नहीं पता था कि एजेंडा आखिर है क्या। तो दोस्तों, अब एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर पहले ही विवाद चल रहा था। विवाद की वजह जानते हैं क्या है? मोदी सरकार मॉनसून सत्र में एक बिल लेकर आई थी, उसे राज्यसभा में पेश भी किया गया था और इसे 10 अगस्त को पेश किया गया था और इस पर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। उसके बाद मॉनसून सत्र खत्म हो गया। जब मॉनसून सत्र में मोदी सरकार उस बिल को नहीं पास करा पाई तो अब मोदी सरकार विशेष सत्र बुला रही है और बाकायदा अब इस बिल को पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस बिल पर आखिर विवाद क्या है, इस पर तो बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों, मैं यहां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करना चाहूंगा। इसी साल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति होगी कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और ये कमेटी अगर किसी नाम को लेकर सहमति जताएगी तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को इस पर एक कानून बनाने का भी आदेश दिया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था मोदी सरकार को, उसी आदेश का पालन करते हुए मोदी सरकार एक बिल लेकर आ रही है। लेकिन ये बिल जो है बहुत ज्यादा विवादास्पद है, इसका भारी विरोध हो रहा है। वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, विरोध का पहला बिंदु यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक सीजेआई, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता। लेकिन इस कमेटी का चेहरा मोदी सरकार ने बदल दिया है। इस कमेटी में 3 लोग तो रखे, लेकिन दोस्तों सीजेआई को इस कमेटी से हटा दिया। यानी एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक मोदी सरकार का मंत्री रहेगा और दूसरा विपक्ष का नेता रहेगा। तो विवाद की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मोदी सरकार यहां कहीं ना कहीं पलट रही है, उसे पलटा जा रहा है। दोस्तों, इस कमेटी में मोदी सरकार ने सीजेआई को हटा दिया है, वहां पर एक मंत्री को लगा दिया है। इससे जानते हैं शक्ति का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। यहां विपक्ष का नेता जो है अल्पमत में आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मोदी के मंत्री जो कहेंगे वही तो माना जाएगा। 2-1 से लोग जीत जाएंगे, जिसे चाहेंगे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे और एक कठपुतली बनाकर रख देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एक बड़े पद पर जो देश में चुनाव कराता है। तो यहां जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों एक तरफा हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही हो रहा है कि तब ईसी जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव करा पाएगी। अरे ये हाल तो तब है जब इलेक्शन कमीशन ईवीएम को लेकर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप समझ लीजिए 24 में तो खेल कर देंगे ये लोग। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि विपक्ष आखिर मांग क्या कर रहा है। विपक्ष चाह रहा है कि शक्ति का संतुलन हो,
यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था, जो डायरेक्शन दिया था, जिस कमेटी का जिक्र किया था, वही हो इसमें। सीजेआई को इसमें ना हटाया जाए, इसको और ज्यादा संतुलित किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष की मजबूत उपस्थिति भी हो। दोस्तों, विपक्ष ये भी चाहता है कि राज्यसभा में उस बिल पर चर्चा करने के बजाय, उस बिल को पास कराने के बजाय मोदी सरकार इस पर पुनः विचार करे। तो जो जल्दबाजी है मोदी सरकार की, उसको लेकर दोस्तों यहां विवाद खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, अगर जो मोदी सरकार बिल ला रही है, अगर वो कानून बन गया, अगर इस बिल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। उसके बाद जानते हैं क्या होगा? मोदी सरकार जिसे चाहेगी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी। ऐरू गैरू नत्थू किसी को भी चाहेगी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी तो वो जैसे चाहेगी वैसे कराएगी। इसको लेकर एक ट्वीट किया मिलिंद खांडेकर साहब ने, आप सुनिए जरा गौर से। चुनाव आयुक्त को अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार नए कानून में इसे घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करने जा रही है, यानी राज्य मंत्री से भी नीचे। लिख रहे हैं कि चुनाव आयुक्त के अधिकार भले ही कम ना हो, वजन कम हो सकता है। क्या कह रहे हैं? वजन कम हो सकता है, मतलब चुनाव आयुक्त का कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा फैसला टिका है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहां पर बड़ी हो जाती है। मैंने एक याचिका का जिक्र किया, एडीआर की याचिका का जिक्र किया। एडीआर चाहती है कि वीवीपैट के पर्चों की 100% गिनती हो। साथ ही साथ दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बैलेट पेपर से 2024 में चुनाव हो, एडीआर ऐसा चाहती है। निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र रूप से चुनाव तभी माना जाएगा जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, और यही देश की जनता भी चाहती है, तमाम पार्टियां भी मांग कर रही हैं। खुद बीजेपी ईवीएम का विरोध कर चुकी है, लेकिन अब ईवीएम से इतना प्यार बीजेपी को क्यों है, ये समझ से परे है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मेरा भी आपसे सवाल है, ये जो बिल है मोदी सरकार का, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।